अंतरिक्ष बहुत विशाल है, अद्भुत चीजों से भरा हुआ और डरावनी चीजों से भी। ब्लैक होल सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है। ये चीजें बहुत घनी होती हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इनसे बच नहीं सकता। ऐसी जगह की कल्पना करो जहां समय रुक जाता है, जहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। यह है ब्लैक होल का क्षेत्र। ब्लैक होल खाली जगह नहीं है, ये विशाल तारों के अवशेष हैं। हमारे सूर्य से भी बहुत बड़े तारे। जब ये तारे मरते हैं तो ये रहस्यमय चीजें पीछे छूट जाती हैं। ब्लैक होल एक रहस्य है, लेकिन ये एक कुंजी भी है ब्रह्मांड और उसके विकास को समझने की। तारे गैस और धूल के बादलों में पैदा होते हैं। ये विशाल बादल, जिन्हें नेबुला कहा जाता है, ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और सुंदर स्थानों में से एक है। इन बादलों को नेबुला कहते हैं। नेबुला में गैस और धूल के कण गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ खींचे जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को एक साथ खींचता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। बादल सिकुड़ता है, यह गर्म होता है। जैसे जैसे यह सिकुड़ता है, इसका तापमान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बादल छोटा होता जाता है, यह तेजी से घूमता है। यह घूर्णन गति बादल के केंद्र को और भी गर्म कर देती है, जैसे कोई स्केटर अपने हाथ अंदर खींचकर तेजी से घूमता है। यह गति और ऊर्जा का एक अद्भुत प्रदर्शन है। बादल का केंद्र बहुत गर्म हो जाता है। यह तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है। लाखों डिग्री। यही एक तारे का जन्म है। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड में नई रोशनी और ऊर्जा का स्रोत बनती है। हमारा सूर्य एक तारा है, यह भी इसी प्रक्रिया से बना है। गर्म गैस का एक विशाल गोला। यह तारा अपने जीवन के दौरान बहुत सारी ऊर्जा और प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह परमाणु संलयन से चमकता है। परमाणु संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एक साथ जुड़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु एक साथ जुड़ते हैं, वे हीलियम बनाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया से ऊर्जा निकलती है, प्रकाश और गर्मी। यह ऊर्जा तारे को चमकदार और गर्म बनाती है। तारे अलग अलग आकार के होते हैं। कुछ तारे बहुत छोटे होते हैं, जबकि कुछ बहुत बड़े होते हैं। कुछ हमारे सूर्य से छोटे हैं। ये छोटे तारे भी अपने तरीके से अद्वितीय होते हैं। कुछ बहुत बहुत बड़े हैं। ये विशाल तारे अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा के रूप में विस्फोट कर सकते हैं। एक तारे का भाग्य उसके द्रव्यमान से तय होता है। द्रव्यमान ये निर्धारित करता है कि तारा अपने जीवन के अंत में क्या बनेगा। तारे विशाल परमाणु रिएक्टरों की तरह होते हैं। ये रिएक्टर इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोतों में से एक हैं। वे हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को परमाणु संलयन कहते हैं। इससे ऊर्जा निकलती है, जो प्रकाश और गर्मी के रूप में बाहर आती है। यह ऊर्जा बाहर की ओर दबाव बनाती है। यह दबाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह तारे के अंदर की ओर खिंचाव को संतुलित करता है। यह दबाव गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव को संतुलित करता है। इस संतुलन के कारण तारा स्थिर रहता है और अपनी चमक बनाए रखता है। एक तारा इस संतुलन में रहता है। यह संतुलन लाखों या अरबों वर्षों तक बना रहता है, जब तक कि तारे का ईंधन खत्म नहीं हो जाता। लाखों या अरबों वर्षों तक, लेकिन ईंधन हमेशा के लिए नहीं रहता। अंततः तारे के केंद्र में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, लेकिन ईंधन हमेशा के लिए नहीं रहता। अंततः तारे के केंद्र में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी। जब ऐसा होता है तो तारे का केंद्र सिकुड़ने लगता है। अंततः तारे के केंद्र में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी। जब ऐसा होता है तो तारे का केंद्र सिकुड़ने लगता है। यह संकुचन तारे की बाहरी परतों को फैलने के लिए मजबूर करता है। जब ऐसा होता है तो तारे का केंद्र सिकुड़ने लगता है। तारे की बाहरी परतें फैल जाती हैं। यह प्रक्रिया तारे को एक नए रूप में बदल देती है। तारे की बाहरी परतें फैल जाती हैं। तारा एक रेड जायंट बन जाता है। रेड जायंट बहुत बड़े होते हैं। तारा एक रेड जायंट बन जाता है। रेड जायंट बहुत बड़े होते हैं, वे पूरे ग्रहों को निगल सकते हैं। रेड जायंट बहुत बड़े होते हैं, वे पूरे ग्रहों को निगल सकते हैं। हमारा सूर्य एक दिन रेड जायंट बन जाएगा। वे पूरे ग्रहों को निगल सकते हैं। हमारा सूर्य एक दिन रेड जायंट बन जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, यह अरबों साल बाद होगा। हमारा सूर्य एक दिन रेड जायंट बन जाएगा, लेकिन चिंता मत करो, यह अरबों साल बाद होगा। तब तक हम अपने सूर्य की ऊर्जा का आनंद ले सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, यह अरबों साल बाद होगा। तब तक हम अपने सूर्य की ऊर्जा का आनंद ले सकते हैं और ब्रह्मांड के इन अद्भुत परमाणु भट्टियों के रहस्यों को समझ सकते हैं।
विशाल तारों के लिए नाटक यहीं खत्म नहीं होता। वे भारी तत्वों का निर्माण जारी रखते हैं, हीलियम से कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन, लोहे तक। लोहा अंत की रेखा है। लोहे के संलयन से ऊर्जा नहीं निकलती, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोर अब खुद को सहारा नहीं दे सकता। गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है, कोर अपने आप गिर जाता है। 1 सेकंड के एक अंश में यह पतन एक शॉकवेव को ट्रिगर करता है। शॉकवेव तारे को चीर देता है। यह एक सुपरनोवा है। सुपरनोवा ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक है। यह एक पूरी आकाशगंगा को मात दे सकता है, थोड़े समय के लिए। भाग 5, वापसी न होने का बिंदु। कोर का गिरना जारी है। यह घना और घना होता जाता है। अंततः यह वापसी न होने के बिंदु पर पहुंच जाता है। यह सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का दिल है, अनंत घनत्व का एक बिंदु, जहां भौतिकी के नियम जैसा कि हम जानते हैं टूट जाते हैं। सिंगुलैरिटी के आसपास इवेंट होराइजन है। यही वह बिंदु है जहां से कोई बच नहीं सकता। एक बार जब आप इवेंट होराइजन को पार कर लेते हैं तो आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। प्रकाश भी नहीं बच सकता। इवेंट होराइजन स्पेस टाइम में एक सीमा है, विस्मरण का एक तरफा दरवाजा। भाग 6, ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर। ब्लैक होल को अक्सर ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर के रूप में दर्शाया जाता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चूस लेते हैं। जबकि ब्लैक होल में मजबूत गुरुत्वाकर्षण होता है, वे चीजों को अंदर नहीं खींचते। इसे इस तरह से सोचें, अगर हमारे सूर्य को उसी द्रव्यमान के ब्लैक होल से बदल दिया जाए तो पृथ्वी की कक्षा नहीं बदलेगी। हम अंदर नहीं खींचे जाएंगे। हालांकि ब्लैक होल अपने परिवेश को प्रभावित करते हैं। वे स्पेस टाइम को विकृत कर सकते हैं। वे पदार्थ को अत्यधिक तापमान तक गर्म कर सकते हैं। ब्लैक होल केवल विनाशकारी ताकतें नहीं हैं, वे आकाशगंगाओं के विकास में भूमिका निभाते हैं और शायद स्वयं ब्रह्मांड में भी। भाग 7, सुपरमैसिव जायंट्स। ब्लैक होल अलग अलग आकार के होते हैं। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल विशाल तारों के ढहने से बनते हैं। वे हमारे सूर्य से कुछ गुना अधिक विशाल हैं। लेकिन और भी बड़े ब्लैक होल हैं, सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये दैत्य हमारी अपनी आकाशगंगा सहित आकाशगंगाओं के केंद्रों में दुबके रहते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना अधिक विशाल हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे छोटे ब्लैक होल के विलय से बनते हैं। इन दिग्गजों का अपनी मेजबान आकाशगंगाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनका गुरुत्वाकर्षण आकाशगंगा की संरचना को आकार देता है। उनका ऊर्जा उत्पादन तारा निर्माण को नियंत्रित कर सकता है। भाग 8, ब्लैक होल और ब्रह्मांड। ब्लैक होल एक रहस्य है, लेकिन वे भौतिकी के चरम क्षेत्रों में एक खिड़की भी है। ये अदृश्य दानव जो प्रकाश को भी निगल सकते हैं, हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। वे गुरुत्वाकर्षण, स्पेस टाइम और स्वयं वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी समझ का परीक्षण करते हैं। जब हम ब्लैक होल के पास के क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि समय और स्थान कैसे विकृत हो जाते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन हमें खगोल भौतिकी के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब देने में मदद कर सकता है। वैज्ञानिक इन रहस्यमय वस्तुओं का अध्ययन करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? इसका भाग्य क्या है? ये प्रश्न हमें ब्लैक होल के अध्ययन की ओर ले जाते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड के प्रारंभिक क्षणों के बारे में सुराग प्रदान कर सकते हैं। क्या वहां अन्य ब्रह्मांड हैं? ब्लैक होल के अध्ययन से हमें मल्टीवर्स के सिद्धांत को समझने में भी मदद मिल सकती है, जो कहता है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड की विशालता और उसमें हमारे स्थान की याद दिलाते हैं। वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम इस अनंत विस्तार में कितने छोटे हैं। वे प्रकृति की शक्ति और इसे नियंत्रित करने वाले नियमों की सुंदरता का प्रमाण है। ब्लैक होल के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग प्रभाव हमें दिखाते हैं कि कैसे प्रकाश भी इन विशाल गुरुत्वाकर्षण बलों से प्रभावित होता है। ब्लैक होल साइंस फिक्शन की तरह लग सकते हैं, लेकिन वे बहुत वास्तविक हैं। वे हमारे ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी उपस्थिति हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, और वे वहां हैं अंधेरे में छिपे हुए। ये अदृश्य दानव हमें यह याद दिलाते हैं कि अभी भी बहुत कुछ है जो हमें ब्रह्मांड के बारे में सीखना है। भाग 9, परे एक झलक।
हमने ब्लैक होल के रहस्यों की सतह को ही खंगाला है। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते, लेकिन वैज्ञानिक प्रगति कर रहे हैं। नई दूरबीनें बनाई जा रही हैं, नए सिद्धांत विकसित किए जा रहे हैं। हम ब्लैक होल खगोल विज्ञान के एक नए युग के कगार पर हैं। इस श्रृंखला के अगले भाग में हम अंधेरे के दिल में गहराई से उतरेंगे। हम उन अजीबोगरीब प्रभावों का पता लगाएंगे जो ब्लैक होल अपने परिवेश पर डालते हैं। हम अज्ञात के किनारे और उससे आगे की यात्रा करेंगे। अगर आपकी हिम्मत है तो मेरे साथ जुड़ें।